जनसंख्या विस्फोट। यदि ये शब्द सुनकर आपको भी अपने भविष्य की फिक्र होने लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। जनसंख्या विस्फोट हमारे विकासशील देश के विकास को रोकने के लिए काफी है। ये बोलकर हम आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और ना ही हम आज इसे रोकने के उपायों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि से हमारे देश के विकास को कितना बड़ा खतरा है ये सबको पता है। और इसी के साथ सब ये भी जान सकते हैं कि इस जनसंख्या वृद्धि को रोका कैसे जा सकता है। हम आज उन फैक्ट्स की बात करेंगे जिसके वजह से सभी को पता होते हुए कि जनसंख्या वृद्धि देश के विकास के लिए कितना बड़ा खतरा है, इसके बावजूद आज तक इसे रोका क्यों नहीं जा सका है। जब भी हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि जैसा कोई विषय उठाया जाता है तो हमारे देश के कुछ महान नागरिकों को ऐसा लगता है कि हम ऐसा विषय उठा करके उनकी निजी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। पर उन्हें समझना होगा कि प्रत्येक बढ़ती जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों के पीछे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। हमारे देश में जो संसाधन सीमित हैं उन पर उनका असर पड़ता है। प्रत्येक संसाधनों पर उनका एक हिस्सेदार और बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे ही इन विषयों के हल ढूंढने की बात की जाती है, लोग राजनीति करना शुरू कर देते हैं। अभी हाल ही में हमारे देश के 2 राज्यों में, पहले उत्तर प्रदेश और फिर असम में जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु कानून लाने की बात हो रही है, जिसमें साफ तौर पर कहा है कि जिस इंसान के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी योजना के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। उन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा और जिनके 2 बच्चे तक होंगे उन्हें निरंतर ये लाभ मिलते रहेगा। परंतु यह नियम अभी लागू तक नहीं हो पाया है कि इस पर लोगों ने राजनीति करनी शुरू कर दी। जबकि ऐसे जनसंख्या विस्फोट जैसे संकट से हमारा देश गुजर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमारे नेताओं, जनप्रतिनिधियों को, आम नागरिकों को यह संदेश देना चाहिए कि वह किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, सभी समान हैं और उन्हें जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग देना चाहिए। परंतु ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ जो नेता यह बयान देते हैं कि एक समुदाय या धर्म विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, वह नेता आम लोगों को ये नहीं बताते कि 2019 में जहां 13.5 करोड़ लोग भूखमरी का सामना कर रहे थे, 2020 आते तक उनकी संख्या 26.5 करोड़ हो गई है। और शोधकर्ताओं ने यह अंदेशा जताया है कि 2021 खत्म होते तक इनकी संख्या इसकी भी दोगुनी हो जाएगी। आज हमारे देश में पीने के पानी की किल्लत कितनी बढ़ गई है। साल 2018 के नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जल संकट वाले 122 देशों की सूची में भारत 120वें स्थान पर है। जल संकट झेल रहे दुनिया के 400 शहरों में से शीर्ष 20 में से हमारे भारत के 4 शहर हैं, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली। यह वही शहर है जहां की आबादी सबसे ज्यादा है। भारत जनसंख्या वृद्धि की ऐसी भयावह स्थिति से गुजर रहा है कि वह दिन दूर नहीं जब लोग बुनियादी जरूरतों के लिए तरसेंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सन 2030 तक दुनिया के 19 विकसित और विकासशील देशों में जहां 8.5 करोड़ श्रमिकों की कमी होगी, वहीं भारत में जरूरत से ज्यादा कुशल कामगार होंगे, परंतु उन्हें रोजगार दे पाना संभव नहीं होगा उतने लोगों को, और बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि को यदि नियंत्रित ना किया गया तो लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करते नजर आएंगे। वह दिन दूर नहीं है। यह तो हुई प्रॉब्लम्स की बात। आइए बात करते हैं सॉल्यूशंस की ओर। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उत्तर प्रदेश और असम जिस तरह से कड़े कदम उठाने की ओर अग्रसर है, पूरे देश को उनसे सीख लेते हुए पूरे भारत में यह कानून लागू कर देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि यह कानून उनके निजी जीवन में दखल देगा, उन्हें ये वीडियो जरूर दिखाएं और इस जनसंख्या में हो रही लगातार वृद्धि के भयावह रूप को उनके सामने लाएं। जनसंख्या विस्फोट इतना बड़ा विषय है कि इसकी पूरी जानकारी 5 मिनट के वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। फिर भी हम आखिरी में आपसे बस इतना सवाल पूछना चाहते हैं कि सरकार द्वारा दिया गया स्लोगन हम दो हमारे दो का पालन करने में क्या दिक्कत है? आप इससे ज्यादा बच्चों को जन्म दे करके अपने ही बच्चों के भविष्य को खतरे में क्यों डालना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि वे ही बच्चे आगे जाकर के बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करते नजर आए? यदि आपको भी लगता है कि पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर देना चाहिए जल्द से जल्द, तो हमारे द्वारा उठाई गई इस आवाज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। यस, वी आर प्रवीण। नो मैटर व्हाट, चूज वेरासिटी ऑलवेज।